अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स और मैं वख्तर खान। कुछ अहम खबरें आज की मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जो खबर है वो तुर्किया है। तुर्किया में एक खौफनाक ज़लज़ला आया है, उसने पूरे तुर्किया को झंझोड़ के रखा है और उसके साथ साथ जो उसके हमसाए ममालिक हैं जिसमें लेबनान और सीरिया है उसको भी एक तरफ से झंझोड़ के रखा है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की आम खबरें, उनमें से मरियम नवाज़ जो आजकल जरहाना मूड में नज़र आ रही है मगर उसके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा है। उनकी जो भी तकरीरें सुने इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान पे ख़त्म होती हैं। और इसमें जो फ्लॉप्स हैं वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। कैप्टन सफदर ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से एक फतवा जारी किया, वो भी मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा इस वीडियो में। और इमरान खान उन्होंने आज एक अहम पैगाम जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जेल भरो तहरीक जो है ये कुछ लोगों के लिए तो सिर्फ और सिर्फ एक मजाक लग रहा है। मैं जल्द ऐलान करने जा रहा हूं कि हम अपने कारकुनों के साथ मिलकर जेल भरो तहरीक जो है इसको स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं तुर्किया से। तुर्किया जो है एक मुस्लिम स्टेट है पाकिस्तान के साथ, उसका एक भाईचारे वाला ब्रदरहुड वाला रिलेशन है। अगर मैं बात करूं तुर्किया जब ये खिलाफत ओटमन था, जब ये खिलाफत उस्मानिया था, उस वक्त से पाकिस्तान के जो लोग हैं जो मुसलमान हैं, जब पाकिस्तान उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, पाकिस्तान बना ही नहीं था, उस वक्त से जो खिलाफत उस्मानिया था, उस वक्त जब पहली दुनिया की अजीम जंग शुरू हुई थी तो पाकिस्तान से जो बरसगीर था उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था और यहाँ से बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जहाद के लिए गए थे ताकि वो अपने जो वहाँ पे जो मुसलमानों की खिलाफत थी, खिलाफत उस्मानिया, उसको बरकरार रख सकें। उसको अपने खून दिया, वहाँ पर लोगों की मदद की, जंग में हिस्सा लिया। मगर उस वक्त दो जो खिलाफत उस्मानिया थी वो टूट गई थी। वहाँ पे कुछ खातर ख्वाह इसके नताइज ना मिल सके। उसके बाद भी अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड 1965 की जंग के, 1971 की जंग के, 1999 की जंग के, 1948 की जंग के, तो तुर्किया हमेशा से वो लीड कर रहा था पाकिस्तान की मदद करने में। पाकिस्तान बाकायदा तुर्की के लोग वो पाकिस्तान आए, वो उन्होंने वहाँ से अपने खून भेजा जब 1965 की जंग थी, 1971 की जंग थी, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी इस वक्त सूरत हाल नागज़ीर थी। तो तुर्किया के लोगों ने अपना खून भेजा। उस वक्त इसको एक खूनी भाई का रिश्ता भी दिया गया क्योंकि तुर्किया के लोगों का जो खून है अभी भी पाकिस्तान के अक्सर जो बुज़ुर्ग है उनके रगों में दौड़ रहा है। उस वक्त जो तुर्किया के लोगों ने अपना खून डोनेट किया था वो आज भी तारीख का हिस्सा है। तो आज जो ये तुर्किया में जल्जला आया है, दो दफ़ा आया है, एक सुबह 4 बजे आया और दूसरा तकरीबन 8 घंटे बाद एक दफ़ा फिर ये जल्जला आया है जिसने पूरे के पूरे तुर्किया को एक दफ़ा झंझोड़ के रखा है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं। करीबन 4000 के करीब तकरीबन बिल्डिंग्स जो हाई इमारत हैं जिनमें मतलब 10 मंजिला से ऊंची या फिर 5 मंजिला से ऊंची जो बिल्डिंग्स हैं वो गिरी हैं और उनमें हज़ारों लोग जो हैं वो लुक़मा अजल भी बन गए हैं। अभी तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक तकरीबन 1500 से 2000 लोग जो है वो लुक़मा अजल बन चुके हैं और तकरीबन 12,000 10 से 12,000 लोग जो हैं वो अभी तक ज़ख्मी हुए हैं। और इसके साथ साथ सीरिया में भी इसके आफ्टर शॉक्स देखे गए हैं, वहाँ पे भी काफ़ी नुकसानात उठाया गया है, वहाँ पे भी काफ़ी लोग जो हैं ज़ख्मी भी हैं और 100 की तादाद से लोग जो हैं वहाँ पे अमवात भी हो चुकी हैं। सीरिया के साथ लिबनान में भी यही सूरत हाल है। तो ये आज का जो दिन है काफ़ी मुस्लिम जो उम्मा मुस्लिमा है उसके जो मुस्लिम स्टेट हैं उनके लिए काफ़ी भारी और नागज़ीर गुजरा है। तो उसका जो दर्द है वो पाकिस्तान के अवाम भी महसूस कर रही है। पाकिस्तान में अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस हमारे वज़ीर आज़म की जानिब से, हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और हमारे मिलिट्री की जानिब से, साबिक़ वज़ीर इमरान खान की जानिब से भी ट्वीट किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमें दुख है, हम तुर्किया के साथ हैं, हम अपने बहन भाइयों के साथ हैं। ये तुर्किया के हवाले से खबर थी। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान में भी कुछ अहम तेज़ियां इस वक्त डेवलपमेंट हो रही हैं। मरियम नवाज़ वो जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, हाल ही में वो इंग्लैंड से दौरा मुकम्मल करने के बाद वो पाकिस्तान आई हैं। यहाँ पे वो भरपूर एक्टिव नज़र आ रही हैं, वो जारहाना मूड में नज़र आ रही है, इमरान खान के ख़िलाफ़ कैंपेन कर रही है। कभी भावलपुर में तो आज उनका मुल्तान में जो कन्वेंशन था वहाँ पर उन्होंने बड़ी लंबी प्रेस टॉक भी की जिसमें उनका एक बात इमरान खान
पाकिस्तान पे शुरू होती, दूसरी ख़त्म हो जाती थी, सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के गिर्द वो घूमती रही। तो इमरान खान जो बेसिकली उनका निशाना रहा है, कभी वो गड़ी चोर के नारे लगवाती है तो कभी किस चीज़ के, कभी इमरान खान को बुज़दिल कहती है कि तुम जेल बरो तहरीक नहीं कर सकते, तो कभी कहते हैं कि तुम सिर्फ बनी गाला में रह गए हो। मैं लंदन से वापस आके दोबारा जो है यहाँ पे अपनी कैंपेन स्टार्ट कर चुके इमरान खान बुज़दिल है। हालांकि बुज़दिल तो उसका बाप है जो लंदन भाग गया है, जो 3 साल से वो ज़्यादा अरसा हो गया इसको लंदन, अपने अवाम के अपने सपोर्टरान को यहाँ पर छोड़ गया है। हाल ही में नून लीग के जो एक बहुत ही नामवर सिंगर है जिन्होंने पिछा मोड़ वे मियाँ जो एक गाना भी गाया था, उसने मियाँ साहब के ख़िलाफ़ एक गाना गाया है कि मियाँ साहब आप अपने सपोर्टरान को सपोर्ट नहीं कर रहे। वो गाना भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो इससे खुली डुली उनकी जो नाकामियाँ हैं वो ज़ाहिर हो रही हैं। मगर मरियम नवाज़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ख़ुद को एक अक्ल कुल जो समझ रही है, वो कह रही है कि नहीं मैं ही सही हूँ, मैं ही हूँ सियासत के लिए, और मुस्लिम लीग नून में इसका कोई जोड़ तोड़ नहीं है। अगर देखा जाए छोटे निसार और शायद खाकान अब्बासी उनके पार्टी से अलग जुदा होना, उसकी भी बड़ी वजह यही थी कि मरियम नवाज़ को जल्द जो पार्टी में अहम ओहदा दिया गया था, क्योंकि उनका कहना है, उनका ये मानना है कि हम लोग कोई गुलाम तो नहीं है ना, कि मरियम नवाज़ एक सिर्फ नवाज शरीफ की बेटी होने की वजह से उसको एक इतना बड़ा ओहदा दिया गया है, और अगर इलेक्शन में कामयाब होते हैं तो उसको वज़ीर आला या फिर वज़ीर आज़म की सीट पर भी बिठाया जा सकता है। ऐसा नहीं होता है। हम लोगों ने मेहनत की है, हम लोगों ने इस पार्टी को अपना खून दिया है, अपनी कुर्बानियाँ दी है, अपनी हम लोगों ने इसके लिए कैद भी बर्दाश्त की। मगर मरियम नवाज़ को यहाँ पे पार्टी में नाफज करना ये सरासर गलत है। उन्होंने इसकी वजह से पार्टी से अपना किनारा कशी भी की है। तो दूसरी जो बड़ी बात है वो मरियम नवाज़ के शोर से के हवाले से उन्होंने एक अहम स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं ये फतवा दे रहा हूँ, हम बिस्तरी के लिए जो है निकाह ज़रूरी नहीं है। तो मुझे अफसोस है यहाँ पे सिर्फ इस बात का होता है, ठीक है उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो शायद वो हवस बाख्ता हो, होश में ना हो, मगर उनके जो एक अहम जो सालिसे हैं, जो उनके हिमायती हैं मौलाना फजल रहमान साहब, जब इमरान खान ने माजी में कोई ऐसी स्टेटमेंट दी जो कंट्रोवर्शियल थी, उनकी ज़ुबान एक दफ़ा फिसली थी जब उन्होंने मैं खैर उसको दोहराना नहीं चाहता, मरियम नवाज़ ने उस पर बड़े क्रिटिसिज्म किया, मौलाना फजल रहमान ने बड़ी क्रिटिक की थी। अभी तक न जमात इस्लामी, न TLP की जानब से, ना मौलाना फजल रहमान की पार्टी की जानब से उस स्टेटमेंट के ख़िलाफ़ अभी तक कोई रद्द-ए-अमल हमें नज़र नहीं आया। तो इसमें ये क्लियरली आया है कि ये लोग कितने मुनाफिक हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब उनका कोई अपना हिमायती ऐसे गलत बयान देते हैं तो उस पर वो खामोश हो जाते हैं, खरगोश की तरह, बिल्ली कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद कर देते हैं। ये जो इस्लाम को उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल करे, ये सरासर मेरे ख्याल से इससे बढ़कर दोगलापन कोई और कुछ और नहीं हो सकता। ये दोगली पॉलिसी जो है कम से कम अगर सियासत से हट के करनी चाहिए, उनको सियासत में इस्लाम को नहीं घसीटना चाहिए। ये एक ऐसे जाहिलाना स्टेटमेंट उन्होंने फतवा दिया है कि हम स्त्री के लिए अब जो निकाह है वो ज़रूरी नहीं है। कैप्टन साहब इसमें कोई शक नहीं है, आपका जो माजी है, आपका जो मरियम नवाज़ के साथ रिश्ता था वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आपके जो इस वक्त वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब थे, उन्होंने फैसलाबाद में एक स्टेटमेंट जारी की जब 1992 में जब ये वाक़या हुआ, उन्होंने कहा कि लाहौर से एक टैक्सी भागी है और मानसेरा में वो दरियाफ्त हुई है। तो सबको पता है इस चीज़ को। अब मैं ज़्यादा इस पे अब रोशनी नहीं डालूंगा क्योंकि एक कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो लास्ट बात वो ये है कि इमरान खान ने एक अहम बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जेल भरो तहरीक कुछ लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये एक मजाक लग रहा है। ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। इस वक्त एम्बॉर्डेड सरकार और कुछ ताकतवर लोग जो हैं वो इस गठजोड़ का हिस्सा है, वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके जो हमायती हैं, जो उनके अलाइज हैं, उनको जेल में डाला जाए, उनको टार्चर किया जाए मुख्तलिफ अजराए से, और उनकी जो पार्टियाँ हैं उनको ख़त्म किया जाए, उनके जो अहम लीडरान हैं उनको जेल में डाला जाए। उन्होंने खास करके जिक्र किया फवाद चौधरी का, आजम सवाती का, शेख रशीद का, शहबाज गिल का। उन्होंने कहा कि आजम सवाती और शहबाज गिल पर इन्होंने इस कदर तशद्दुद किया कि वो लोग अभी साइको हो गए हैं, वो अभी तक उनका मेंटली स्टेबल नहीं है, और उनका ये कहना है कि मैं जल्द जेल भरो जो तहरीक है इसका तारीख का ऐलान करूंगा, और मुझे उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा है कि तकरीबन 4 लाख से ज़ायद जो कारकुनान है मेरे, वो पार्टी रहनुमा है, उन्होंने हामी भर लिया है, वो जल्द जेल भरो तहरीक का हिस्सा भी बनेंगे, और जो है वो अपने वॉलंटियरली वो अपने मुख्तलिफ पाकिस्तान के थानों में वो ख़ुद को पेश भी करेंगे, और जेल भरो तहरीक है उसका बाकायदा आगाज़ होगा।
ہوگا. نون لیگ کو شاید یہ ایک مذاق لگ رہا ہو، مگر اگر میں کپتان کے تاریخ کے حوالے سے بات کروں تو کپتان جو بھی کمٹمنٹ کرتا ہے اس کو پوری کرتا ہے. کپتان اپنی بات کا ہمیشہ اس نے ثابت کیا کہ وہ اپنی بات کو پوری کرنے کی ہرگز کوشش کرتا رہتا ہے. اسی کے ساتھ پاک افیئر سے مجھے دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کسی اور ولاگ میں اور عام خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.